भारत की ऐतिहासिक भव्य और विशाल बावड़ियों में एक नाम कैथल की बावड़ी का भी शुमार है। इसे भाई की बावली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई में जाकर तो अच्छों के भी पसीने छूट जाते हैं। कैथल सामान्य बस अड्डे से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बावड़ी को देखने आप ऑटो या फिर अपने निजी वाहन से 20 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। बावड़ी की लोकेशन शहर के बीचों बीच बने पुराने सिविल हॉस्पिटल के मेन गेट के बिल्कुल पास में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सुथार आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत के हरियाणा राज्य के जिला कैथल में स्थित इस बावड़ी को भाई की बावली के नाम से भी जाना जाता है। आज की इन बावड़ी या बावलियों का प्रयोग पुराने ज़माने में रेन वाटर को स्टोरेज करने के उद्देश्य से किया जाता था। ये भव्य बनाई गई बावड़ियाँ उस समय जल का उपयोग करने का बहुत ही अच्छा सोर्सेज हुआ करती थी और इनमें एकत्रित किया गया जल काफ़ी लंबे समय तक उपयोगी बना रहता था। सामने आपको बावड़ी की पहली और दूसरी यानी कि 2 मंजिलें दिखाई दे रही है, पर वास्तव में दूसरी और तीसरी मंजिलें हैं, क्योंकि पहली मंजिल तो बिल्कुल तल में है जिसका दरवाज़ा बाहर से देखने पर आभासी सा दिखाई देता है। तीनों मंजिलों को मैं आपको वीडियो में आगे अच्छे से स्पष्ट करूंगा। बावड़ी के दोनों तरफ की इन भव्य दीवारों पर सुंदर मेहराब बनाए गए हैं। इन मेहराबों की संख्या दोनों तरफ 5-5 रखी गई है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन मुगल कालीन ऐतिहासिक इमारतों स्मारकों में हमें ऐसे मेहराब देखने को मिलते थे। ये मेहराब इस बावड़ी के मुगल कालीन होने के प्रमाण देते हैं। आसपास के लोगों और सोशल मीडिया पर अगर हम इस बावड़ी के निर्माणकर्ता के बारे में पूछें तो हमें 2 अलग अलग मत मिलते हैं। पहला, इस बावड़ी को मुगल बादशाह अकबर कालीन बताया जाता है, क्योंकि अकबर ने इस बावड़ी से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक किला बनवाया था। इस क्षेत्र में सैनिकों के निवास करने के लिए और इसके साथ ही आम जनता व सैनिकों की पानी की पूर्ति हेतु इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। दूसरा मत इसे सिख हेरिटेज बताता है, क्योंकि अकबर की कैथल रियासत पर 1767 ईस्वी में सिखों ने अपना अधिकार कर लिया था और इसके साथ ही अकबर द्वारा सैनिकों के लिए बनाए किले पर सिख शासक देसू सिंह ने अपना कब्जा कर लिया था। देसू सिंह की मृत्यु के पश्चात यहाँ के शासक बने देसू सिंह के पुत्र लाल सिंह और लाल सिंह के पश्चात यहाँ के शासक बने लाल सिंह के पोते भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह जी ने 1823 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। इन्होंने कैथल रियासत के साथ साथ जींद व करनाल पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसी कारण स्थानीय लोग इसे भाई उदय सिंह की बावड़ी या भाई की बावली के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि भाई उदय सिंह की महारानी मेहताब कौर इस बावली में स्नान करने के लिए आया करती थी। अब हम इस बावड़ी के अंतिम छोर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे इस बावड़ी की दूसरी मंजिल की छत यानी कि तीसरी मंजिल के अंदर का जो हिस्सा बना हुआ है उसे। इस बावड़ी को बनाने में लाखों ईंटें लगाई गई है। उस जमाने की यह भव्य और सुंदर बावड़ी आज जर्जर हालात में होती जा रही है और इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि यहाँ का आसपास का स्थानीय शासन इसकी देख रेख नहीं करता और सरकार ने अपना इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। लाखों ईंटों से बनी इस बावली को अगर समय रहते सुधार लिया जाता तो आज इसकी इस प्रकार की हालत नहीं होती और इसकी जो दीवारें हैं वो जर्जर होती जा रही है। अभी भी समय है, यदि सरकार इसकी ओर ध्यान दे तो यह अपने पुराने समय में लौटने की कोशिश कर सकती है। अब आगे हमने प्रवेश कर लिया है इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसमें बनाए गए एक सुंदर हॉल के अंदर, और यह हॉल के अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और सामने छोटे छोटे आले बनाए गए हैं जो उस समय यहाँ पर दिए वगैरह जलाने के काम आते होंगे। और तीसरी मंजिल के अंदर इस कमरे में एक रास्ता बना हुआ है और यह रास्ता जाता है इसके अंदर बने हुए एक बहुत ही गहराई नुमा कुएं के अंदर। दोस्तों, इसकी गहराई काफ़ी अधिक है
और यह तीसरी मंजिल के ऊपर से नीचे तक पहली मंजिल तक जाता है। तो मैं आपको इस कुएं के बिल्कुल तलहटी तक ले जाऊंगा और वहां का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी मंजिल देखने के बाद अब हमने रुख कर लिया है दूसरी मंजिल की ओर और इन जो मंडेर बनी हुई है इसके माध्यम से अब हम दूसरी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। यह जो जाने का रास्ता है मंजिल दूसरी की तरफ काफ़ी जर्जर हो चुका है। अगर आप यहां पर आए तो बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एक ईंट फिसली तो आप नीचे जा सकते हैं। तो दूसरी जो मंजिल है उसका डिज़ाइन भी ऊपर वाली मंजिल के लगभग हूबहू सा बनाया गया है, परंतु इसमें एक अंदर प्रवेश करने के लिए काफ़ी बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है। तो उस तीसरी मंजिल से हम दूसरी मंजिल होते हुए इस रास्ते से अब हम जा रहे हैं दूसरी मंजिल के बिल्कुल अंदर उस कुएं की तरफ। और इस मंजिल से वह कुआं बिल्कुल उसी प्रकार हम देखेंगे जिस प्रकार हम तीसरी मंजिल में देख कर आए हैं। और यह जो हॉल है बना हुआ उसी प्रकार का, उस हॉल को हम देखा है बिल्कुल उसी प्रकार का ये बना हुआ है। और इस हॉल से अब हम जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है इस रास्ते से उस कुएं में जाएंगे जो हमने तीसरी मंजिल से देखा है। तो अब हम इसे दूसरी मंजिल से देखने जा रहे हैं जो नीचे पहली मंजिल तक जाता है। दूसरी मंजिल से एक रास्ता इस बावड़ी के बिल्कुल टॉप पर जाने के लिए बना हुआ है। तो दूसरी मंजिल से होता हुआ यह रास्ता इन पौड़ियों के माध्यम से हमें तीसरी मंजिल की टॉप पर लेकर जाने वाला है। तो हम इस पर आगे चढ़कर देखेंगे ऊपर जाने का किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो बिल्कुल एक झरोका बना हुआ है। यहाँ से ऊपर से इसका व्यू देखने पर बहुत ही यह बावड़ी सुंदर और गहरी दिखाई दे रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गहरी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। वह नीचे का जो तलहटी का है वहाँ पर भी हम जाएंगे। और अगर हम ऊपर चढ़कर देखते हैं तो ऊपर जाने का रास्ता आगे से अवरुद्ध हुआ पड़ा है। जो ये ऊपर के वृक्ष की टहनियाँ नीचे आई हुई है, ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते भी है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऊपर मधुमक्खियाँ है। अगर हम ऊपर जाकर देखते हैं तो हमें ऊपर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले पीछे से जाकर ऊपर देखा हुआ है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दूर से देखने पर हमें दो मंजिल दिखाई देती है, अब तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल। अब हम दूसरी मंजिल के अंदर से अगर हम जाकर आगे देखते हैं तो हमें इस बावड़ी की तीनों मंजिल एक साथ दिखाई देती है, जो बाहर से नहीं देती। ऊपर तीसरी मंजिल, फिर दूसरी मंजिल बनी हुई है और दूसरी मंजिल के बिल्कुल नीचे आगे जाने पे हमें पहली मंजिल की सीढ़ियाँ दिखाई देगी। तो यह रास्ता हमें पहली मंजिल की तरफ अंदर लेकर जाने वाला है। और जो यह पहली मंजिल के हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ से हमें बिल्कुल गहराई ही अंदर दिखाई देगी। बिल्कुल नीचे इसकी तलहटी में यह रास्ता हमें लेकर जा रहा है। तो हम इसके बिल्कुल नीचे से इस बावड़ी को देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और अंदर बिल्कुल काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा है और अंदर जाने में बहुत ज़्यादा घबराहट और डर का हमें सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम अंदर चलकर देखते हैं कि इस बावड़ी का अंदर से क्या सीन रहने वाला है। तो बिल्कुल अंदर से भी इसकी हालात काफ़ी अच्छी बनी हुई है अभी तक। उस समय यह बिल्कुल पानी से ढका हुआ हिस्सा रहता था, उस समय यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल यानी कि नामुमकिन ही था। अब हम आज वर्तमान में इसकी बावड़ी के बिल्कुल गहराई में अंदर जाकर इसे अच्छे से देख रहे हैं। आगे जाने पर हमें साफ साफ यह कुएं की तलहटी दिखाई दे रही है, जो ऊपर से कुएं का जो ढक खुला हुआ है, जो इसके ऊपर गुंबद होता था वह गुंबद टूट चुका है, वहाँ से रोशनी इसके नीचे आ रही है। तो फ्रेंड्स हम प्रवेश करने जा रहे हैं बिल्कुल कुएं के अंदर, इस बावड़ी के बिल्कुल लास्ट छोर पर। यहाँ 0 पॉइंट है इस बावड़ी का और यहाँ से हम इस कुएं को देखते हैं तो यह ऊपर से काफ़ी नीचे
दिखाई दे रहा है और उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और यह कुआं उस समय भरा रहता था। कहा जाता है कि इस कुएं को अभी काफ़ी मिट्टी से भर दिया है, वरना नीचे से ज़मीन से पानी निकलता था और इस बावड़ी को कुएं को भरे रखता था। और इसके साथ ही बाहर से बारिश का पानी भी आकर इसके अंदर स्टोर होता था। तो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है, जो मैंने आपसे वादा किया था कि इस बावड़ी के बिल्कुल मैं आपको तलहटी में लेकर जाऊंगा। फ्रेंड्स, इस बावड़ी के बिल्कुल तलहटी में नीचे की जो पहली मंजिल में अंधेरा और भयानक यहाँ पर डर बना रहता है। तो बहुत से लोग इसे देखकर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर इस समय चमगादड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश आज हमें किसी प्रकार के कोई चमगादड़ वगैरह नहीं देखने को मिले हैं। तो हमने इस बावड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।